आपके लोटस में भी इतने सारे पत्ते हैं, लंबी लंबी एरिया लिव्स है, लेकिन फूल आने का कोई नामो निशान नहीं। तो लोटस में फ्लावरिंग होने में आखिर कितना टाइम लगता है? मेरे हर दूसरे कमेंट पे मुझे ज्यादातर यही सवाल पूछी जाती है, तो चलो आज उसी का जवाब देती हूँ। So hey there everyone, hope you all are doing good and once again welcome back to All Natural। आज हम बात करने वाले हैं लोटस फ्लावर की टाइम लैप्स के बारे में। चाहे सीड ग्रोन लोटस हो या फिर ट्यूबर ग्रोन, किसी भी वैरायटी के लोटस हो, उसमें फूल आने में कितना टाइम लगता है और वो कौन सी चीजें हैं जो लोटस की फ्लावरिंग के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, इन सारी चीजों के बारे में आज हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। और एंड में मैं ये भी बताने वाली हूँ कि कैसे कुछ लोगों के लोटस प्लांट में सिर्फ 1 से 2 महीने के अंदर फूल आ रही है और कुछ लोग 2 साल इंतजार के बाद भी उसकी लोटस प्लांट में कोई फ्लावरिंग नहीं देख पा रही है। तो वीडियो को इन तक जरूर देखें। वीडियो की शुरुआत में ही क्विकली 4 ऐसे फैक्टर्स के बारे में जान लेते हैं जो लोटस की फ्लावरिंग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नंबर 1, सनलाइट। रोजाना 6 से 8 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट लोटस की प्रॉपर ग्रोथ और फ्लावरिंग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नंबर 2, टाइम पीरियड। लोटस एक समर फ्लावर है, तो नॉर्मली फरवरी से लेके अक्टूबर के बीच में ही लोटस में फ्लावरिंग आती है। सर्दियों के वक्त इसमें कोई फूल नहीं खिलता, ये पौधा पूरी तरह से डोरमेंसी पे रहता है। और सर्दियों के वक्त नई लोटस प्लांट को ग्रो करने की कोशिश बिल्कुल मत करना। नंबर 3, फर्टिलाइजर। प्रॉपर ग्रोथ या फिर फ्लावरिंग, दोनों ही चीजों के लिए टाइम टू टाइम लोटस में फर्टिलाइजर ऐड करना बहुत जरूरी है। मैं यहाँ पर एनपीके फर्टिलाइजर को रिकमेंड करूंगी। इसके अलावा अगर आपको लोटस में फ्लावरिंग चाहिए तो आप फॉस्फोरस फर्टिलाइजर को ज्यादा इस्तेमाल करो। और लास्ट है कंटेनर साइज। देखो, अगर आप मिनी लोटस या फिर बाउल लोटस को ग्रो कर रहे हो तो वो आप छोटे गमले पर भी अच्छे से ग्रो कर सकते हो। लेकिन अगर आप नॉर्मली जो इंडियन लोटस होती है या फिर बड़ी हाइब्रिड लोटस को ग्रो कर रहे हो तो उसके लिए आपको मिनिमम 18 to 24 इंच का वाइड कंटेनर चाहिए। नहीं तो लोटस का जो राइजोम यानी कि ट्यूबर है वो प्रॉपरली ग्रो नहीं हो पाएगी। तो ये 4 फैक्टर्स को आपको बहुत ध्यान से फॉलो करनी है। इनमें से एक भी चीज मिस हो जाती है तो उसमें लोटस में फ्लावरिंग आने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। सो नाउ द मेन पार्ट। चलो सबसे पहले बात करती हूँ सीड ग्रोन लोटस की, क्योंकि ज्यादातर प्रॉब्लम इसी में है। तो सीड से ग्रो किए हुए लोटस से अगर आपको फ्लावरिंग चाहिए तो यू हैव टू बी पेशेंस, क्योंकि इसमें टाइम लगता है। सीड से ग्रो किए हुए लोटस में सीड जर्मिनेशन की बाद सबसे पहले बनती है रूट्स और ऊपर कुछ छोटे छोटे पत्ते। फिर हम उस प्लांट को एक बड़े से कंटेनर में क्ले सॉइल पे लगाते हैं। तब जाके वो रूट्स धीरे धीरे राइजोम्स में डेवलप होना शुरू करती है। आगे जाके वो राइजोम जब और ज्यादा मैच्योर हो जाती है तब उसमें से फूल मिलना शुरू होती है। तो इस पूरा प्रोसेस में और आपकी सीड्स को लोटस में पहला फूल मिलने में आपको लग सकती है 1 से 2 साल। वहीं दूसरी तरफ अगर आप लोटस को ट्यूबर से ग्रो कर रहे हो तो उसमें आपको फूल मिलेगा सिर्फ 1 से 2 महीने के अंदर। ऐसा क्यों? क्योंकि ट्यूबर तो ऑलरेडी एक ग्रोन राइजोम है, एक रेडीमेड राइजोम जिसको आप लगाने के बस कुछ ही दिनों के अंदर आपको उसमें से नया फूल और नया पत्ता और सारा ग्रोथ मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मेरे सीड्स ग्रोन लोटस प्लांट में मुझे पहला फ्लावरिंग मिलने में लगी है पूरे 1 साल। पिछले साल जुलाई में लगाई थी, इस साल जुलाई में जाके मुझे फ्लावरिंग मिली। और इस ट्यूबर ग्रोन लोटस में पहला फूल मिलने में मुझे लगी है सिर्फ 1 महीने, और 1.5 2 महीने के अंदर इसमें इतनी सारी फ्लावरिंग थी। सो नाउ इट्स क्लियर, अगर आपको जल्दी फूल चाहिए तो आप ट्यूबर से लोटस को ग्रो कीजिए। हाँ, उसका प्राइस थोड़ा सा ज्यादा पड़ेगा, लेकिन इसके ऊपर भी कुछ और चीजें हैं। ये मेरी रिसेंट लोटस वीडियोस के कुछ कमेंट है, यहाँ से मुझे ये पता चला कि सीड से ग्रो किए लोटस में भी कुछ महीनों के अंदर फ्लावरिंग मिलना पॉसिबल है। दूसरी तरफ ये भी कुछ कमेंट्स है, यहाँ पे ये पता चल रहा है कि 2 साल की इंतजार के बाद में भी कुछ लोगों की लोटस में कोई फ्लावरिंग नहीं हुई है, सिर्फ उसमें पत्ते खिले हैं। तो ऐसा क्यों? अब मेरा मानना यही है कि लोटस में फ्लावरिंग के लिए सबसे ज्यादा पहली चीज जो इम्पोर्टेंट होती है वो है उसकी वैरायटी। अब अगर आपकी लोटस प्लांट किसी हाइब्रिड वैरायटी के है और आपको एक अच्छा सा प्रॉपर सीड्स मिल गई है तो उसमें आपको 3 से 6 महीने के अंदर सीड्स ग्रोन लोटस में भी फ्लावरिंग मिलना पॉसिबल है। जैसे कि मेरा जो सीड ग्रोन लोटस है वो कॉमन इंडियन लोटस है जो तालाब में मिलते हैं, काफी बड़ी साइज में खिलते हैं। अंदर ऐसे येलो कलर की एक पार्ट होती है जहाँ से आगे जाके बीज बनती है। तो इस टाइप की इंडियन लोटस में अगर आप उसको कंटेनर में छत पे कहीं पे ग्रो कर रहे हो तो उसमें फूल आने में ज्यादातर 1 से 1.5 साल तो लग ही जाती है। अगर आप एकदम अर्ली स्प्रिंग में लोटस को ग्रो करना शुरू करते हो तो
शायद आपको अक्टूबर तक आते-आते उसमें से फ्लावरिंग मिल भी सकती है। और आपके एरिया की वेदर कंडीशन कैसे रहती है, टेम्परेचर कितना है, बारिश कितना है, ये सारी चीज़ें मैटर करती है। हाइब्रिड वैराइटीज़ में जल्दी फूल आते हैं। जैसे कि मेरा जो ये ट्यूबर ग्रोन लोटस है, ये हाइब्रिड वैराइटीज़ की है। इसमें फूल तो ज़्यादा बड़ी साइज़ में नहीं खिलते, लेकिन इसकी पेटल्स और फूल की क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा बड़ी आती है। अब सीड्स खरीदते वक़्त हमें ये तो नहीं पता होता है कि प्रॉपर्ली हाइब्रिड सीड आखिर है भी या नहीं। तो लो क्वालिटी की सीड्स में या फिर कुछ वैराइटीज़ ऐसे होता भी है, जिसमें सिर्फ़ पत्ते ही निकलते हैं, उसमें फूल आता ही नहीं है। अगर आप कंटेनर में उसको कितना भी खाद डाल दो, कुछ भी डाल दो, उसमें कभी फूल नहीं आएगा। वो लोटस शायद तालाब के लिए बना हो, तालाब में ही उसमें फूल आएगा, या फिर शायद उसमें फूल आने की चांसेस ही नहीं है। इवन मेरा जो ये सीड ग्रोन लोटस है, इसमें से मुझे अभी जो सीड्स मिला है, इस सीड से दोबारा जाके अगर मैं इस पौधे को ग्रो करूँ तो उसमें से फ्लावरिंग आएगा भी नहीं या नहीं, उसका कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि लोटस की वैराइटीज ही कुछ ऐसे बनती है, मदर प्लांट से जो प्लांट्स निकल के आती है उसमें फ्लावरिंग आने के चांस होता भी है या फिर नहीं। लेकिन अगर आप इसी के ट्यूबर्स को ग्रो करोगे तो उसमें फ्लावरिंग आने की चांसेस ज़्यादा बढ़ जाती है। तो आई होप कि आपकी जितनी भी सारी डाउट्स थी वो मैं थोड़ा बहुत क्लियर कर चुकी हूँ। लेकिन लास्ट में मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि अगर आप ऑनलाइन से परचेस कर रहे हो तो मोस्ट रिव्यूड प्रोडक्ट देखकर ही परचेस करना। नीचे कमेंट्स पढ़ो कि लोगों की एक्चुअल में फ्लावरिंग आ भी रहा है या नहीं तो आप किसी नर्सरी से जाके प्रॉपरली सीड्स को परचेस कर। थोड़ा सा पेशेंस रखो, एटलीस्ट 1 से 1.5 साल दो अपनी सीड्स ग्रोन लोटस प्लांट को, और बीच में उसको प्रॉपर केयर और फर्टिलाइज करना बिल्कुल मत छोड़ना। इससे पौधा मर भी सकता है या फिर और ज़्यादा टाइम लग जाता है, और फिर आपको लगेगा कि क्यों मेरे लोटस प्लांट में फ्लावरिंग नहीं हो रही। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, और कुछ और जानना है तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताना। ऐसे ही और लोटस टॉपिक के साथ जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो पर। सो टेक केयर एंड हैप्पी गार्डनिंग।